नमस्ते प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। पहला सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित जो भिन्नें दी गई हैं इनको दशमलव रूप लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। आप लोगों को यह पहले ही समझा दिया था मैंने कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। इस वीडियो में हमें सिर्फ ये बताना है उस प्रश्न के अनुसार कि इस सवाल जो दिया गया है 1/11 इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर अंश दे रखा है 1, नीचे बटे में दिया है हर 1/11, यानी हमें 11 का भाग लगाना है 1 में। तो सबसे पहली बात हम सभी ये जानते हैं कि यदि भाज्य भाजक से छोटा हो तो कभी भाग नहीं दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। फिर दशमलव लगाएंगे और एक इधर 0 बढ़ा देंगे। भाज्य में एक संख्या बढ़ जाएगी 0 दशमलव लगाते हैं। अब देखिए, क्या 11 का भाग 10 में जा रहा है, फिर भी भाज्य छोटा है, फिर भी नहीं जा रहा है। तो दशमलव लगाने के बाद भी यदि भाग नहीं जा रहा है तो हम फिर भागफल में एक बार और 0 लगाएंगे और इधर फिर एक 0 बढ़ा देंगे। अब हमारा भाज्य जो है वो हो गया है 100 और भाजक है 11। 11 से हम भाग लगाएंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। 11 9 99। हम भागफल में 9 बार भाग जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 1। फिर वही संख्या दोहराएंगे, फिर से हमारा शेषफल जो है 1 आ गया है। फिर अब देखिए दशमलव लगा है, भाग नहीं जा रहा है तो हम दशमलव लगा ही रखा है, बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब 0 बढ़ाने के बाद फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर एक बार इधर भागफल में 0 लगाएंगे और इधर फिर एक 0 बढ़ा देंगे। फिर से हमारी संख्या 100 आ गई। 11 से भाग लगाएंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। 11 9 99 और घटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें शेषफल से स्पष्ट हो रहा है कि बार बार 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये 1 जो शेषफल है ये बार बार आता जा रहा है। जितनी बार हम इस सवाल को हल करेंगे शेषफल 1 बचेगा और ऊपर ये संख्या आती जाएगी, 0 9 0 9 0 9 बढ़ती जाएगी। तो देखिए हमें 11 बटा मान 1/11 का मान कितना मिला है, 0.0090909 डैश 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 डैश। इस डैश का मतलब यही संख्या बार बार दोहराई जा रही है, बार बार आ रही है। अब इस 0.9 को हम इस प्रकार बार बार 0.9 न लिखते हुए सीधे 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है इस संख्या की पुनरावृत्ति। जितने अंक दोहराए जाते हैं, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उतने संख्याओं के उतने अंकों के ऊपर बार आ जाता है। अब इस सवाल से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि यह दशमलव प्रसार जो है अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि 11 का भाग इस 1 में जो है वो पूरा पूरा नहीं गया है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत या आवर्ती है। बार बार अंक की आवर्ती हो रही है इसलिए आवर्ती है। यदि इसमें पूरा भाग चला जाता तो हम यहां लिख देते शांत दशमलव प्रसार है। भाग नहीं गया इसलिए अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इस वीडियो को। 1/11 सवाल दिया गया है, यानी 11 का भाग हमें 1 में लगाना है। भाग लगाकर हमने देखा कि बार बार हमें शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। मतलब जितनी बार हम इस सवाल को हल करेंगे, आगे जाते जाएंगे तो ये संख्या बार बार दोहराई जाएगी इसमें।
तो 1/11 का मान कितना आएगा 0.090909। ये बढ़ता ही जाएगा, आगे तक यही आएगा। तो सीधे इस संख्या को इस प्रकार न लिखते हुए हमने 1/11 का मान लिखा है 0.09 और उसके ऊपर बार लगा दिए बस। तो ये भाग पूरा नहीं गया, तो 1/11 का दशमलव प्रसार जो है वह अशांत दशमलव प्रसार या आवर्ती दशमलव प्रसार है।